बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल रावत राइडर पंकज। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती में होंगे और भाई मजे में ही रहो। तो जल्दी देखते रहो भाई, इतना ताबड़तोड़ व्यू आने वाले हैं और एक ऐसी जगह जा रहे हैं तुम खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा जगह को देख के और जहाँ जा रहे हैं वहां भी। और भाई उससे पहले फाइनली हमने ये अपनी टी शर्ट पहन ली है, देखो भाई के लोगों की प्रिंट हो चुकी है और यहाँ पे देख रहे हो भाईचारा, ऑलवेज भाईचारा। तो जल्दी निकलते हैं, पैकिंग कर रखी है और भाई जो भी बातें होंगी ना चलते चलते बात करेंगे। अभी दोस्त आ रहे हैं तो पैक वैक करते हैं, लोड करते हैं, नहा धो लिए हम अच्छे से। तो फिर वादियों के लिए वेट करते रहिए भाई। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे व्यू आने वाले हैं, तो स्किप मत करना ब्लॉग को। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और फाइनली हो चुके हैं हम रेडी और हमारी बाइक पूरी लोड कर चुके हैं भाई। देखो इस तरीके से लोड कर रखा है इस बार। और चलो फिर निकलते हैं, जैसे जैसे होगा आपको बताएंगे। तो फिर सीधा जैसे जैसे जाएंगे ना तब आपसे बात करते हैं, तो मिलेंगे थोड़ी देर में। आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी कराते हैं टंकी फुल और अभी चल चुकी है 19,474 किलोमीटर। टंकी फुल करना भैया। नॉर्मल। और जैसे कि अभी अब हम आ रहे थे, ये वाली रोड देख रहे हो भाई, यहाँ कीचड़ कैसा हो रखा है। और भाई कहते हैं ना कीचड़ में आराम से चलानी चाहिए। और भाई ये देखो हल्की सी ब्रेक मारी थी और ये स्किड हो गई थी गाड़ी। और ये देखिए ये बैंड हो गया जाते जाते। टचवुड ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हल्की सी चल रहे थे, 2-3 की स्पीड पे होंगे तो गाड़ी स्किड हो गई लगा लो। कीचड़ में यही सीन होता है, जो स्पोर्ट्स बाइक के कहते हैं ना टायर जैसे होते हैं, वो ग्रिप कम बनाते हैं। तो इसलिए हम भी आराम से ही चल रहे थे। हमारे को पता था भैया कि यहाँ पे थोड़ा वैसा है, तो हम आराम से ही चल रहे हैं और हमारी हवा भी ठीक ठाक लग रही है। बाद में जैसे भी होगा सुबह देखेंगे। तो अभी तो दोस्त और अभी निकले नहीं है, करोल बाग पे ही हैं। और ये महाराज जी ने गाड़ी घेर दी थी। आराम से चलो भाई, चलो फिर आगे मिलते हैं। और फाइनली यार देखो हमारी कोई भी राइड होती है ना बिना दिक्कत के कभी होती नहीं है। और ये मैंने पिछली बार साफ़ करा था ना, तो इसका ये लॉक टूट गया। तो कुछ इस तरीके से हमारी चलती रहती है ज़िंदगी में ऐसी इशू। और यहाँ पर हमें भाई मिल गई थी ये क्या कहते हैं हेलमेट की शॉप, दिखा दूँगा कहाँ पर है। और ये कौन सा रोड था, ये पेरीफेरल वाला ना, ये वो वाली गाजियाबाद ताज हाईवे। तो ये फाइनली ताज हाईवे के पास में भैया की दुकान खुली थी। और ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं ना, 11 बज चुके हैं ना भैया, 11:30 बजे भाई की दुकान खुली हुई है हमारा। फाइनली देख भाई 11:30 बजे भी दुकान खुली हुई है, तो हमारा काम बन गया ऑलमोस्ट। ये है कि बस अब इन पे मिल जाए वो चीज़। तो ऑलमोस्ट सारे हेलमेट रखे हुए हैं इनके पास। मेरे को पहली बार, मैं इतनी बार आ चुका हूँ बट मेरे को मालूम नहीं था। ये तो हमारे दोस्त योगेश को पता था। तो फाइनली यार इसका वाइज़र चेंज करते हैं। और फाइनली देखो वाइज़र हमारा लग चुका है नया। पहले ये सोचो कि भाई हमने ऑलरेडी पहले तो येलो वाइज़र मंगाया था, वो दोस्त के पास है, अब भाई ने लगा दिया ये। तो फाइनली वाइज़र लग चुका है। तो चलो इसको करते हैं, पे करते हैं फिर। और भाई यार देखो दोबारा नुकसान, ये वाइज़र भैया ने नया लगाया था, अब जैसे ही लगाया ना तो ये वाइज़र निकल के आ गया। और ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ के लॉक टूट गए। तो भाई ने हमारे लिए क्या कहते हैं नई जगह से निकाले हैं, ये कहते हैं ना इसके पूरा सिस्टम निकाल के अब नया लगा रहे हैं। तो यार इसे लगाते हैं और फिर जैसे जैसे पहुँचते हैं यार अपनी जगह पे। अब हो गया मेरा मत्था पूरा ख़राब हो गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो अब इसको करा लेते हैं पूरा सेट। नंबर पे मैं जा रहा हूँ, सेकंड वो, थर्ड टू,
4th नंबर पे ये आएगा। हाँ ध्यान रखियो। मैप तो लगा रखा बट आगे पीछे नहीं चलना। और फाइनली का टूटा, हमने नया वाइजर का खरीद लिया। हमने नया जैसी वाइजर खरीदा और लॉक लगा के गए, आगे देखा तो वाइजर हाथ में आ गया हमारे। तो फिर हमने फिर दोबारा देखा कि क्या सीन हुआ है, तो हमारे वाइजर जिस पे अटकते हैं ना, वो लॉक अंदर सिस्टम होता मैकेनिज्म, वही टूटा हुआ था। फिर वो भी लिया हमने मैकेनिज्म। वो तो शुक्र है भैया 11 बजे एक दुकान खुली मिल गई थी, नहीं तो आज राइड की ऐसी की तैसी हो जाती। तो चलो कुछ इस तरीके का अपडेट है। तो मिलते हैं आपको सीधा हर की पौड़ी में, और रात में कुछ इस तरीके का सीन हो रहा है। और अभी बज चुके हैं 12। तो मिलते हैं, जब तक मौज करते रहिए, रोज करते रहिए, नहीं मिली तो खोज करते रहिए। बाइक में जो मजा है ना, वो चाहे कितनी महंगी स्कूटी भाई। और फाइनली देखो भाई, कुछ इस तरीके का लुक है अपनी पूरी का। और भाई अपनी बाइक में ये जो बैग था थोड़ा हिल रहा था, तो बाइक पे बांध दिए बंजी ढंग से कि आगे ना आए बार बार, क्योंकि दिक्कत होती है। कंफर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने छोटा राइड नहीं करना, लंबा करना है। तो कर दिए बंजी टाइट, हो चुके हैं हम भी टाइट। चलो, और थोड़ा सा रेस्ट लिया था हमने पंजाबी ढाबा तड़का के यहाँ पे, और हमने चाय वाय पी ली। हमने अपनी बाइक का क्या कहते हैं पंचर देख रहे थे, पंचर तो नहीं है, थोड़ी हवा कम थी तो वो फिल कर लिए। और जैसे कि हमारे ये भाई देखो, भाई गाड़ी देखो, इसके बारे में पूरा डिस्कशन बनाएंगे, पहाड़ में आपको पूरा बताएंगे। बट इसमें एक इशू हो गई है, पंचर हो रखा है। बट अभी देखेंगे कहीं पंचर वाला मिलेगा तो पंचर इसका ठीक कराएंगे। बट गाड़ी का लुक ना भाई सुबह ही बताऊंगा, इसकी पूरी रिव्यू बनाएंगे, क्या क्या भाई ने ऐड करा है। भाई मेरे को एक नंबर इतनी प्यारी लग रही है ना, जिन्हें मॉडिफिकेशन कर रखी है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो फिर सीधा आप मिलेंगे आपको हरिद्वार पे। फिर हरिद्वार से कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, वो आपको बताएंगे। तो बने रहो ब्लॉग पे, फिर मिलेंगे सीधा सुबह या हरिद्वार पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है दूसरा दिन, पहुंच चुके हैं ऋषिकेश पे। पहले हमारा प्लान था कि हम हरिद्वार रुकेंगे थोड़ा देर, बट यहाँ पे ऋषिकेश में भाई सुबह के टाइम में ना 7-8 बज जाएंगे, तो क्या कहते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता। तो इस वजह से हमने निकलना ज़्यादा मुनासिब समझा। और भाई वादियों में आज गए हम मज़े करते हुए, और कुछ इस तरीके का सीन है। अभी हमारा पेट्रोल टंकी 3 डंडी बची है, तो हम सोच रहे हैं पेट्रोल पूरा भरा लें, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, फिर रपा रप खींचेंगे, पहाड़ों के मज़े लेंगे और आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। और भाई देखो कुछ दिख रहा होगा, शायद कैमरे में कैप्चर्ड हो रहा हो तो। और फिर बाद में आपको अच्छे से पूरा व्यू दिखाएंगे, कहीं पर रुकेंगे। हाँ तो बस पहुंच जाएगी इतने में। तो 80 किलोमीटर तो चलेगी, इतना पता है मेरे को अभी। हाँ चलो। और है श्रीनगर 91 किलोमीटर, गौरीकुंड केदारनाथ है 200 किलोमीटर, समर कैपिटल गैरीसेन 205, बद्रीनाथ है 285। और फाइनली एंटर करते हुए यहाँ की रोडों पे अभी आ रहे हैं इंडिया मोस्ट। और कहाँ से आ रहे हो भाई जी? अभी हैं? अच्छा रोहतक से आ रहे हो। हम वैसे क्या कहते हैं, हूँ मैं हरियाणा से, बट आ रहा हूँ नोएडा से। हरियाणा में कहाँ है? मैं फरीदाबाद। इसमें हमने देखी भाई जोर से ही रखे है। क्या चीज़ भाई जी? मतलब सही करेक्ट कर रखे हमने। यो एक तो इनके जो खटके नहीं, इनका काम बताइए क्या है भाई? ये तो यार ऑन ऑफ का है। हाँ। ये आपका फोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमने आते शूट रूट ही पता है। अच्छा कौन सी बार जाओ केदारनाथ? पहली बार? दूसरी बार। हाँ। फिर ऊपर केदारनाथ ऊपर जाओगे? बिल्कुल। अभी केदारनाथ का ये प्लान, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। केदारनाथ देंगे आगे क्या क्या है। और देखिए भाई पद यात्रा, भाई लोंडे कहर है कहर। ये देखो पद यात्रा करते हुए, और पीछे से एक बंदा था जो भी, वो भी पद यात्रा कावड़ कहते हैं ना, जल लेके आ रहा है बाबा जी के लिए, तो वो लेके आ रहा था। तो उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था, तो वो कैप्चर्ड हो नहीं पाया। और भाई क्या घुमावदार। अब कहते हैं ना, ये रोडें पहले बीच बीच में टूटी थी, शायद ये रिपेयर हो गई हैं, टूटी फूटी थी बीच बीच में, तो अब प्रॉपर बन चुकी है। अब तो रप्पर, अब यदि बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस है ना, तो चला सकता है यहाँ पे अच्छे से, मस्त देख रहे हो।
और यहाँ पे भाई थोड़ा संभाल के भी चलना पड़ता है, ऊपर से पहाड़ कौन सा पत्थर नीचे आके गिर जाए कोई पता नहीं है। तो आओ सेफली बाबा जी के दर्शन करो, मौज मस्ती करो, और जहाँ मन आता है बहुत जगह है, केदारनाथ, बछेली। और फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल चुका है और ये है बछेली खाल में। कम से कम बीच में एक पेट्रोल पंप था जो नील वाटरफॉल था, उसके बाद एक पेट्रोल पंप है, उसके बाद ये लास्ट उतने किलोमीटर में हमें एक पेट्रोल पंप अब दिखा है भाई। ना तो हमने लास्ट डंडी बची हुई थी तो मैंने सोच लिया था कि कॉल करके दोस्तों को बुलाऊंगा। तो फाइनली हो चुका है, अभी टंकी फुल हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे कैसे जाना है। अभी और भर दो, फुल भर दो। केदारनाथ, हाँ, फरीदाबाद। ओके भैया। है बल्लभगढ़ के उधर भी है और क्या कहते हैं नोएडा है। वैसे मैं अब है नहीं, अभी नहीं भरे, जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली निकल चुके हम देवप्रयाग से, हम जा रहे हैं ऊपर वाला जगह पे। और भाई क्या व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे और जो भी आते हैं ना घूमने यहाँ ज़रूर रुकते हैं संगम पे, फ़ोटो वोटो पिक्चर व्यू क्लिक कराने के लिए। भाई बहुत सारी व्यू है यहाँ पे। और ये हमारा भाई, ये हम दोनों तो आगे निकल गए और हमारे 3 दोस्त नीचे चले गए हैं संगम में नहाने के लिए। अभी हमें नहाना नहीं था भाई, हम तो ऑलरेडी नहा के आए थे, तो इसलिए नहाना नहीं था। मैं आगे जाके जब पूरा राइड कंप्लीट होएगी तब वहाँ जाके होटल में आराम से नहाएंगे सुकून से। चलो ना। और देखो यार, बात ऐसी है, राइड करो या ड्राइव करो, उसका मज़ा लो। मंजिल पे पहुंचना जल्दी नहीं, आराम से पहुंचना, सेफली पहुंचना मंजिल में ज़रूरी है। तो राइड सेफ, एंजॉय। तो मिलते हैं आपका भाई। फाइनली ऑलमोस्ट हमने 300 से 350 किलोमीटर कवर हो गया है। अभी हमारा मेरे ख्याल से 200 250 और बचा है। और देखो सामने भाई की बाइक जाते हुए क्या मस्त लग रही है, यज़ी एडवेंचर फर्स्ट बाइक केदारनाथ। भाई हमें अभी पहुंचना है आगे, देखते हैं कैसे कैसे जा रहे हैं। और भाई खाना में दाल जो हमने खाई थी बहुत सही थी, रोटी आधी कच्ची थी आधी पक्की थी, बट फिर हमने बोला तो भाई उनने पका के दी, क्यों बंदे ज़्यादा थे तो हड़बड़ी के बारे जल्दी जल्दी हो गए। और ये था पहाड़ी रसोई रेस्टोरेंट, तो खाना और भाई देखिए क्या प्यारा व्यू है, हरियाली हरियाली और धूप पड़ती हुई ना, थोड़ा अलग सा व्यू आ गया है यहाँ पे। और भाई ऐसा लग रहा है मैदान सा है। और यहाँ पे जो कट है ना भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है ना शीशा, ब्लाइंड कट के लिए। क्या व्यू है भाई, पहाड़ी पहाड़ जन्नत। और यहाँ से धारी देवी है 9 किलोमीटर दूर, जिसे धारी देवी मंदिर आना है तो भाई वहाँ श्रीनगर और इन जगहों से क्या कहते हैं बस भी चलती है, शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, आप आ सकते हो। यहाँ से ऑलमोस्ट ज़्यादा आधा 1 घंटे का रास्ता होगा, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। धारी देवी मंदिर खुला रहता है। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास पे। और देखो भाई यहाँ बोटिंग भी होती है, वो देख रहे हो सामने बोटिंग हो रही है। एक तो उस तरफ से होती है और एक यहाँ इस सामने। और सामने देखो क्या प्यारा धारी देवी मंदिर है हमारे माता का। और कुछ सामने वो देखो दिख रहे हैं, वहाँ पे बोटिंग हो रही है, बोटिंग के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। और ये पूरा गाँव है और भाई कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। और भाई सूर्य देवता जगमगाते हुए। तो देखते हैं अभी नीचे जाते हैं या सीधा जाना है, वो भाई पे डिसाइड करता है जाना है नहीं जाना। फाइनली हम आ चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास पे। और ये कुछ इस तरीके का रास्ता है नीचे जाने के लिए। और जो धारी देवी मंदिर है वो सामने है, वो देखो हो रहा। अभी नीचे चलते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे पूरा का पूरा, तो बने रहो ब्लॉग पे। और देखो भाई यहाँ पे चल के जाना पड़ता है और नीचे तक चढ़ाई है यहाँ पे, ऊपर नीचे। तो सोच लो किस तरीके से तुम्हें आना है। और जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं हम मार्केट के आगे। यहाँ पे से जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे
वैसे वैसे आपको मार्केट दिखती जाएगी। यहाँ पे पूजा का सामान और कुछ घर के लिए सामान ख़रीदना है तो वो भी आपको मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे का। और चलो अब सीधा नीचे मिलते हैं, माता के यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे अच्छे से। पहले माता के दर्शन कर लेते हैं। तो ये देख लो जैसे कि हम केदारनाथ वाले पे आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे है अगस्त्यमुनि जो है वो 13 किलोमीटर है और फाटा 53 किलोमीटर, केदारनाथ 87 और गुप्त काशी 40 किलोमीटर। और कुछ इस तरह का मंजर है, देखो सामने क्या व्यू है और सामने देखो नदी बहते हुए। भाई इसमें डुबकी लगाने का मजा ही अलग है। अरे नितेश क्या बोलता है यार, डुबकी लगानी है ना बाबा ना? ओहो, तो फिर चलते हैं हम आगे। हमें अभी होटल का अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ करना है, तो फिर मिलते हैं आपको वहीं पर ही। जैसे होगा आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो मौज करते रहिए, रोज करते रहिए, नहीं मिली तो खोज करते रहिए। फाइनली जैसे कि हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि वाली रूट पे और अभी देखते हैं जैसे भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। क्या करते हैं वहाँ थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, फिर कल अपडेट देंगे। बट अभी हो चुके हैं 4:30। हमारा टारगेट है भैया होटल ढूंढना, तो उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे मिल जाता है तो आपको भी अपडेट देंगे। और भाई कुछ इस तरीके का व्यू है। 4:30 बजे हो गए और भाई धूप जा चुकी है और ठंडा हो गया मौसम थोड़ा। भीरी में प्रधान पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जैसे कि अभी हम पहुंच चुके हैं अमर उजाला के पास में, ये देखिए। और जैसे कि ये देखो यार, तुम्हें शायद दिख रहा हो, कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि यार जो नदी दिख रही है ना, इसमें रोशनी पड़ रही है सूरज की, जो पानी को ना इस तरीके का बना रही है जैसे सोना होता है ना, सोने की चमक होती है ऊपर जो परत लगी रहती है चमक। तो वो देखो किनारे पे ऐसा लग रहा है सोना होगा, ये पूरा पानी सोने जैसा दिख रहा है। ये पानी इतना एरिया में जो पानी पे पड़ रहा है, क्या प्यारा व्यू दिख रहा है ना। होप करता हूँ ये कैमरे में कैप्चर कर रहा हो। और जो यार और हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ वाला रूट है, जो ये जो लेफ्ट पे दिख रहा है ये वाला केदारनाथ वाला रूट है और ये ओखीमठ वाला रूट है। जब हम पहली बार जब तुंगनाथ गए थे तो ये वाला रूट हमने पकड़ा था, बट पहले हम रात में ना यहाँ वाला रूट पकड़ लिया था हमने। हम ज़्यादा ही साने बन रखे थे, तो मैंने कहा मेरे को पता है, मैं ले गया उसको केदारनाथ वाले रूट पे। फिर वापस हम नीचे आए, हमने गए फिर तुंगनाथ वाले रास्ते पे, तो ये था ओखीमठ वाला रास्ता। तो वहाँ से ये जो डोली थी ना हमारी जो बाबा जी की, तो यहीं रहती है ओखीमठ में। अब वो यहाँ से होते हुए गई हुई है। तो अभी हमने पकड़ना ये वाला रूट केदारनाथ वाला। तो देखते हैं कहाँ पे हम स्टे करते हैं, वो भी बताएंगे। और सामने का व्यू देखो क्या प्यारा हो रखा है। और भाई आ चुका है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये रोड ना भाई पहली बार आए थे ना, जब हम आए थे तो बारिश से पूरा का पूरा, बारिश कीचड़ की वजह से, और ये रोड टूट फूट रखा था आगे से कहीं बहुत जगह, तो गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो रही थी। हमारी वाली नहीं, जो हमारे दोस्तों की थी, क्योंकि उसमें टायर स्पोर्ट्स वाले थे तो ग्रिप बहुत कम बनती है ना कीचड़ में, तो थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस कम आ रहा था। बट अपने भाई को तो भाई हुआ। और जब ये रात में हो जाता है ना भाई, तुम यकीन नहीं करोगे, इस तरीके का भयानक सा जंगल जैसा फील आता है कि कोई जानवर कब आ जाए कोई पता नहीं कर सकता। तो चलो, और देखिए पहली बार तो भाई येलो पट्टी डाल दी है कि रात में विजिबिलिटी बढ़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, पहले नहीं थी ये। और ये रोड बन रही है, यानी कि बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यानी कि ये लगाओ कि ये पहले जब आए थे ना ये टूटी फूटी थी पूरी, और अभी तो आगे भी थी, बट मेरे ख्याल से अब लग रहा है जिस तरीके से ये बन गई है आगे भी बन गई हो, या आगे काम। और जैसे कि एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा, यदि आप कोई भी केदारनाथ या ऐसे हिल एरिया पे आते हो तो भाई थोड़ा आंखें ज़्यादा खुली रखो, बातों में कम ध्यान रखो। रोड पे कब कट आ जाता है, कौन सामने से आ जाता है कोई पता नहीं होता, तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखो भाई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस हो तो अच्छी बात है, और ध्यान भटका कहते हैं ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, वो वाला सीन। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलो। पहाड़ है, पहाड़ को यदि आप प्यार से चलोगे इस रोडों पे तो तुम इंजॉय कर पाओगे इस व्यू को, इस रोड को। बाइक चलाना या गाड़ी चलाना प्यारा व्यू। और देखो इस तरीके से काम किया जाता है गांव में, खेती बाड़ी। और यहाँ पे भी कुछ होम स्टे हैं, यहाँ पे कुछ भाई लोग यहीं पर ही रुक रहे होंगे। और फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ बड़ाकू पे, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे नितेश है, ये इधर खड़ा है, कहाँ गया
ये निकेश खड़ा हुआ है और अभी हमारे 3 बंदे पीछे हैं, बट कह रहे हैं कि हम सीतापुर पहुंच गए हैं, बट देखते हैं वो सीतापुर पहुंचे या नहीं पहुंचे। अभी बंदा कॉल लगा रहा है और मैं चले गया था आगे, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर में आगे चल गया था। तो भाई इस बंदे ने बोला था सीतापुर में है ये, तो मैं आगे जा चुका था क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर और बचा होगा। वहाँ से मैं वापस आया हूँ, बाद में पता चला भाई सीतापुर नहीं था, बड़ाकू था। तो यहाँ पे हम स्टे रुक रखे हैं, अभी दोस्तों का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे तो बताते हैं जो भी अपडेट होगा कैसा होगा। तो बने रहो व्लॉग पे, जब तक मौज करते रहिए, रोज़ करते रहिए, नहीं मिली तो खोज करते रहिए। और फाइनली हमने रूम देख लिया, रूम साफ़ सुथरा। और ये भाई जो दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से एक भाई का रूम है। और जो ये दिख रही है हमारी बाइक, ये बाइक इधर खड़ी है, एक बाइक इधर खड़ी हुई है और अभी 2 बाइकें और आनी बाकी है। तो अभी हम अपना पूरा का सामान अनलोड करते हैं और भाई थक भी गए हैं, थोड़ा खा पिएंगे फिर सो जाएंगे। सुबह फिर दोबारा वही दिन प्रकृति जो कहते हैं ना अपनी, दोबारा वही रूटीन और वही काम धंधे में लग जाना है। तो फिर मिलते हैं आपको जैसे रूम पे पहुंचते हैं। सारा कुछ पहले अनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपसे आराम से बैठ के बात करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और फाइनली आ चुके हैं हम रूम पे और इस तरीके का लुक है भाई। अभी सामान हमने बिखेर रखा है, थोड़ी देर थक गया ना तो बाद में समेट देंगे। भाई रूम जिस तरीके से प्राइस है ना, तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो कमेंट बॉक्स में आपको मैं रूम का बता दूंगा कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ पे आपको आना है तो आ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो फिर यार ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जब तक टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मौज करते रहिए, रोज करते रहिए, नहीं मिली तो खोज करते रहिए।